रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। देखिए प्यारे भाई, ये है दिमाग की लकीर। ये लकीर कहलाती है दिल की लकीर, और ये किस्मत की लकीर कहलाती है, और ये ज़िंदगी की लकीर कहलाती है। ये एलर्जी लाइन या ख़त अय्याशी कहलाती है, और इस लकीर को सेहत की कामयाबी की लकीर कहा जाता है। ये सेफ्टी लाइन, मार्स लाइन या फिर बाज़ पामिस्टिस को शादी की लकीर भी कहते हैं। और ये शादी की लकीर है, और ये हीलिंग लाइन है। अमूमन ऐसे लोग मेडिकल फील्ड से होते हैं या फिर इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं। अब पॉइंट है ये, ज़िंदगी की लकीर के आखिर में क्या है। देखें, अगर ज़िंदगी की लकीर से एक शाख इस तरह माउट ऑफ मून पर जाए, जो कि वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है, तो ये अब्रॉड ट्रैवल को ज़ाहिर करती है। और अमूमन ऐसे लोग बैरून मुल्क का सफ़र करते हैं और वहाँ पर कामयाबी भी हासिल करते हैं। इसके लिए आपकी अपनी कोशिश ज़रूरी है। आपका माउट ऑफ वीनस भी डेवलप है, यानी कि लग्जीरियस अच्छी लाइफ है, और माउट ऑफ मून भी डेवलप है, माउट ऑफ जुपिटर भी डेवलप है। तो आप बैरून मुल्क सफ़र की कोशिश करेंगे तो आपको वहाँ पर कामयाबी मिल जाएगी। तकदीर बज़रिया तदबीर होती है। आप तदबीर करेंगे, कोशिश करेंगे, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। इसके बाद यहाँ पर एक फ़िश की तरह का साइन बनता नज़र आता है। मॉडर्न पामिस्ट्री इसको फ़िश नहीं मानती, कदीम पामिस्ट्री बाज़ औक़ात इसको फ़िश मानती है। अब मॉडर्न पामिस्ट्री ये कहती है कि अगर फ़िश का साइन क्लियर ना हो, जैसे कि आपके हाथ के ऊपर यहाँ पर एक अधूरा सा फ़िश का साइन बनता है, तो ऐसे लोगों को जो है वो जो प्रॉपर्टी होती है उसमें उनको नुकसान होता है, और या फिर उनको पानी के साथ किसी न किसी किस्म की कोई उनके साथ इंटरेक्शन हो जाता है, पानी से उनको कोई नुकसान पहुंचता है। और अगर फ़िश कंप्लीट हो तो उनको फैमिली की जानिब से सपोर्ट मिलती है, प्रॉपर्टी की सपोर्ट मिलती है, और उनकी ज़िंदगी अच्छी हो जाती है। और वो जो है लोग काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस होते हैं, मजहबी होते हैं। मगर पॉइंट ये है कि आपके माउट ऑफ जुपिटर के ऊपर स्याह सा निशान है, तो आपके इक़्तिदार को, जॉब को, इज़्ज़त को, शोहरत को नुकसान पहुँचेगा किसी ना किसी किस्म से। कोई ऐसा काम हो जाएगा जो आपके इक़्तिदार को, शोहरत को नुकसान पहुँचाएगा। अब यहाँ पर ये फ़िश का साइन मेरे मुताबिक जो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, ये एक सही तरीके से फ़िश का साइन बनता है, और यहाँ पर ट्राइंगल बनते नज़र आते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आपकी लाइफ जो है वो स्टेबल हो जाएगी। और आगाज़ में भी यहाँ पर ट्राइंगल मौजूद हैं, और यहाँ पर भी ट्राइंगल मौजूद हैं, और किस्मत की लकीर भी थोड़ी सी बिखरी हुई है, मगर फिर भी कदरे बेहतर है। और सन लाइन भी थोड़ी सी बिखरी हुई है, मगर कदरे बेहतर है। तो मेरा पॉइंट ये है कि जिस तरह के आपके तमाम माउट्स डिवेल्प हैं, जैसे कि माउट ऑफ वीनस डिवेल्प है, माउट ऑफ मरकरी डिवेल्प नज़र आता है, माउट ऑफ मून डिवेल्प नज़र आता है, तो ये एक राजा योग को जाहिर करती है। किस्मत की लकीर, सन लाइन की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है, सन लाइन भी आपकी काफ़ी बेहतर है। और ज़िंदगी की लकीर के ऊपर ट्राइंगल है, और यहाँ पर एक फ़िश का साइन है। तो ये तकरीबन 32 से 35 साल की लगभग ज़िंदगी को स्टेबल होने को जाहिर करता है। अगर आप बैरून मुल्क सफ़र की कोशिश करेंगे तो आपको सफ़र में भी कामयाबी मिल जाएगी। अलबत्ता आपको नेक नामी पर आपकी हर्फ आ सकता है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आपको आ सकती है। दूसरा पॉइंट शादी है। देखें, पामिस्ट्री के अंदर जो लॉजिक है शादी के हवाले से, कि ये दिल की लकीर, शादी की लकीर दिल की लकीर के जितनी करीब होगी शादी उतनी जल्दी होगी। अब जैसे कि शादी की लकीर यहाँ पर है, ये तकरीबन 32 साल की लगभग का पीरियड बताता है कि 30 से 32 साल की उम्र में एक शादी की लकीर है, उसके बाद एक और शादी की लकीर है। अब ये सब कुछ आपकी अपनी कोशिश के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कोशिश करेंगे, शादी की नीयत करेंगे तो आपकी शादी हो जाएगी। अगर आप नीयत और कोशिश नहीं करेंगे तो आपकी शादी नहीं होगी। शादी के लिए रिश्ते की तलाश करनी पड़ती है, सारे मामलात करने पड़ते होते हैं। ये सब कुछ मेहनत और नीयत से है। आप जब कोशिश करेंगे आपकी शादी हो जाएगी।